हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे होंगे। ये जो वीडियो बनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने अभी नीट पीजी का और नीट का एग्ज़ाम दिया है अभी। जो भी स्टूडेंट हैं अभी फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लेंगे, जिनके काउंसलिंग में अभी चलेगी, जो कॉलेजेस मिलेंगे। देन सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट होती है काउंसलिंग के साथ साथ जो आपको रेडी करके रखना पड़ती है, कंपलसरी होती है। अगर आप ये चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो फ्यूचर में आपको काउंसलिंग होगी तो आपको इश्यू आएगा डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि अर्जेंट बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट्स है, वो उसमें कम से कम जो टाइम लगता है वो 1 मंथ के करीब जो है टाइम लगता है। तो अगर रेडी नहीं होगा तो काउंसलिंग के टाइम में आप नहीं भर पाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो लिस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको रेडी करके रखना है। जैसे नीट एडमिट जो कार्ड, हाँ इसमें आप देख सकते हैं, जैसे नीट एडमिट कार्ड चाहिए होता है आपको। तो अभी से स्टूडेंट जो है एडमिट कार्ड जो अपना निकाल के रखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता ये है कि अगर आप नहीं निकाल पाते एंड देन जो है उस टाइम पे जो है साइट बंद हो जाती है तो स्टूडेंट निकाल नहीं पाते, तो इश्यूज़ आते हैं। बीच में कभी बहुत बार देखा गया है कि बीच में साइट जो है बंद कर देते हैं, तो इश्यू आता है। तो आप ये एडमिट कार्ड तो है जो निकाल के रखें। देन नीट का जो स्कोर आपका कार्ड है वो निकाल के रखें। डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होता है आपका जो है वो भी आपको पास होना चाहिए। अगर आप एमपी से हैं तो आपके पास वो भी होना चाहिए, कंपलसरी होता है ये भी। देन आपको जो है 10th 12th और 11th की मार्कशीट, इशू ये होता है कि स्टूडेंट्स के पास 10th की और 12th की मार्कशीट अवेलेबल हो जाती है। 11th की मार्कशीट्स में भी इशू आता है। लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स के मैसेज आते थे, कमेंट्स आए कि सर 11th की मार्कशीट जो है हमें इशू मिलता है, हमें मिल नहीं पा रही, स्कूल में ही हम ले नहीं पाए थे। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो भी हैं कोचिंग्स करते हैं बाहर से, जो है 11th 12th जो है स्कूल से नहीं करते, कोचिंग में भी जाते हैं, तो प्राइवेट कुछ स्टूडेंट देते हैं। तो इश्यूज़ आ जाता है, 11th की मार्कशीट नहीं ले पाते। तो ये जो है आप बिल्कुल निकलवा के रखें। 11th की मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो ये अवेलेबल होना चाहिए उस टाइम पे। देन मैंने बता चुका हूँ, इनकम सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और वो स्टूडेंट्स जो एमपी से बिलोंग नहीं करते, जो एमपी में बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपको काउंसलिंग में बैठना है एमपी की, तो इसके अंदर होता है आपको एक एफिडेविट बनता है, जिसके अंदर होता लिखा हुआ जो भी होगा कि आपको जो है एमपी से डोमिसाइल नहीं है, आपको ये सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है फिर। देन कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप जो सी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एसटी एससी ओबीसी, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे, तो लास्ट टाइम में मैंने वीडियो डाली थी, आपने देखी होगी पीजी वालों के लिए भी। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको नंबर डालना पड़ता है आपके कास्ट सर्टिफिकेट का, कि आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, तो आपको कंपलसरी होती है। क्लास सर्टिफिकेट भी लगता है, हरी कौन सी क्लास से आए हम। देन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम टीसी कहते हैं। एमसी होता है इसके अंदर। जैसे जो है टीसी जो है इंपॉर्टेंट होती है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो अब 12th के बाद आपको लेनी पड़ती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये 12th के बाद कॉलेज वाले आप स्कूल वाले आपको देते हैं, तो वो भी आपके पास होना चाहिए अवेलेबल। देन फ़ोटोज़ जो है आपके पास कम से कम जो मिनिमम बोला जाता है 32 फ़ोटोग्राफ आपके पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए। तो इजी रहता है। फॉर्म्स आपको देना पड़ते हैं जब आप रिपोर्टिंग के टाइम पे भी जाते हैं, तो वहाँ भी आपको कम से कम 16 फ़ोटोग्राफ देना पड़ते हैं। तो स्टूडेंट जो है कम से कम 32 जो है पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो तो अपने पास रखें। देन ईडब्ल्यूएस का, जैसे मैंने अभी बोला था कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी जो है टाइम लगता है इसके अंदर भी। अगर आप बिलोंग करते हैं जो भी स्टूडेंट्स के अंदर, तो 1 मंथ के करीब इसको बनवाने में टाइम लगता है। तो आप अभी से जो है अगर निकलवा के रखें इसको, तो ईज़ी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बाद में इश्यू आता है काउंसलिंग के बाद। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत से अभी मैसेज आ रहे थे, अभी जस्ट मैसेज भी आया एंड देन कमेंट्स भी आया कि सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, एक टाइम जो है कब होने वाली है, किस टाइम पे जो है काउंसलिंग हम लोग रेडी रहें उसके लिए। तो काउंसलिंग का जैसे आया था लास्ट टाइम, हम नोटिफिकेशन देखा होगा, जो पब्लिश किया गया था उसमें ये था कि सितंबर के एंड में, एंड ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर, इस मंथ के एंड में या अक्टूबर के स्टार्टिंग ऑफ मंथ में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो इतना कोई इश्यू नहीं है, आपकी इस मंथ के एंड तक भी जो आप रुकेंगे तो बिल्कुल आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन अक्टूबर के फर्स्ट मंथ नहीं भी हो तो अक्टूबर के मंथ में फर्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी।
देख सकते हैं आप। देन डॉक्यूमेंट्स का आप स्क्रीनशॉट लेके रखें ये, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, क्योंकि ये बाद में इशू नहीं आए आपको कि सर्टिफिकेट नहीं है या मार्कशीट नहीं है। तो उस टाइम पे काउंसलिंग के टाइम में अगर आपको इशू नहीं आएगा तो आप इजीली काउंसलिंग भर पाएंगे। और कॉलेजेस वगैरह भी मोस्टली देखा गया था लास्ट टाइम के सर्टिफिकेट नहीं हो पाता तो काउंसलिंग छूट जाती है, सेकंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो बहुत से इश्यूज़ होते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट्स आप अभी से आप पहले से रेडी रखें। और कोई भी डाउट हो, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट्स करें, मैसेज करें, बिल्कुल आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।